नमस्कार दोस्तों, मैं लवीना साधवानी ट्रू आयुर की तरफ से आप सभी का अपनी इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं कुछ एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ, एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे लाखों लोग परेशान हैं। अगर रिसर्च की गई है ऐसा कि हिंदुस्तान में 90% लोग इस चीज़ के शिकार हैं और ये कोई और बीमारी नहीं बल्कि डिप्रेशन है। डिप्रेशन में लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कदम उठाते हैं, उनको खुद को कुछ पता नहीं चलता। तो आज मैं आपको डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स बताने जा रही हूँ। आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए ताकि आप जान पाएँ कि आपको डिप्रेशन आ रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं और आप उस डिप्रेशन को अपनी ज़िंदगी से कैसे हटा सकते हैं और एक सुकून भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन के सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ, ज़िंदगी में तनाव चल रहा है, परेशानियाँ चल रही है, उससे तो डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स है कि हमें या तो डिप्रेशन दो तरीके का होता है, या तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है या हमें भूख बिल्कुल लगती ही नहीं है। हम बहुत ज़्यादा खाते हैं या हम खाते ही नहीं हैं, या हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारा वेट बढ़ता ही नहीं है। दूसरा, हम इतनी गहरी सोच में जाते हैं कि सामने वाला हमें क्या कह रहा होता है हमें कुछ समझ ही नहीं आता। हमें नींद नहीं आती। डिप्रेशन में हमारी नींद बहुत ज़्यादा कच्ची हो जाती है। सुबह 9 बजे उठने वाला इंसान भी 5 बजे उठ जाता है और 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिस्तर में लेटने के बाद भी नींद नहीं आती। इतना बुरा है डिप्रेशन। डिप्रेशन में हमारी सोचने की, समझने की, हर चीज़ की क्षमता कम हो जाती है। डिप्रेशन एक ही चीज़ से नहीं आता, डिप्रेशन की हज़ारों चीज़ें हैं। किसी चीज़ के बारे में गहरी सोच करना, घर में तनाव होना, टेंशन होना, बहुत कुछ पर्सनल इश्यूज़ होना, ये सब डिप्रेशन की वजह होती है। इंसान डिप्रेशन में जो भी कदम उठाता है ना, उसको पता नहीं चलता क्योंकि वो अपनी सुध में नहीं होता, उसे पता नहीं होता कि ये डिप्रेशन है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको डिप्रेशन आ रहा है तो आपको शर्माने की या फिर एम्बैरेसमेंट फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुल के बताइए अगर आपको डिप्रेशन आ रहा है और ये सारे सिम्टम्स अगर आप फील कर रहे हैं तो। दोस्तों, अगर आप अपने डिप्रेशन को लोगों के साथ शेयर करेंगे, मतलब आई मीन टू से डिप्रेशन शेयर नहीं करना है आपको, अगर आप अपने अंदर की बात, अब जो डिप्रेस्ड हैं वो शेयर करेंगे तो शायद आपका डिप्रेशन कई हद तक कम हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि बातें शेयर करने से डिप्रेशन पूरे हद तक कम हो जाता है। मैंने बहुत रिसर्च की है और ये मेरा अनुभव है, खुद का एक्चुअल रियल एक्सपीरियंस है कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे हमने अगर आज कंट्रोल कर लिया ना, तो आज से 1 साल बाद हम उस डिप्रेशन को देखेंगे ना तो हम सोचेंगे कि ये क्या कर रहे थे हम। डिप्रेशन एक वक्त होता है, एक फेस होता है हमारी लाइफ का, जिसको अगर हमने पार कर लिया ना तो हमने ज़िंदगी जीत ली। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करें, आप अकेला फील कर रहे हैं तो आप या तो अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से बातें शेयर कीजिए। अब जिस वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं उसको बताइए, चाहे वो उसको दिन में 1 घंटा बात कीजिए, 2 घंटा बात कीजिए। और अगर आपका ऐसा कोई दोस्त नहीं है तो आप अपने सिबलिंग्स से शेयर कर सकते हैं, ऐसे किसी खास इंसान से शेयर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। पेरेंट्स से बड़ा कोई नहीं है, वो आपकी हर चीज़ समझेंगे। आप बताइए। अब बस सबसे बड़ी चीज़ कि आप अकेले मत रहिए। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो अकेले रहना मतलब खुद को मौत के कुएं में धकेलना है, तो अकेले मत रहिए। आपकी कोई बातें नहीं सुन रहा तो आप डायरी उठाइए, डायरी पे लिख दीजिए जो आपको लिखना है, अपने दिल की सारी बातें लिख दीजिए। बिल्कुल भी फ्री मत रहिए, आपको बिजी रहना है। बिजी रहने के लिए आप सोच रहे होंगे कि क्या करें, कुछ भी कर, लेकिन नहीं। आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जिम जाइए, आप खाना बनाइए, आप मतलब और बार शॉपिंग पे जाइए, आप पेंटिंग कीजिए, आप आर्ट कीजिए, और आपके अंदर जो भी टैलेंट है, हॉबीज़ हैं, डांस कीजिए, लिखिए, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। आप बस फ्री मत रहिए, क्योंकि आपको पता है हम फालतू चीज़ें कब सोचते हैं, जब हम फ्री रहते हैं। इंसान डिप्रेस तब होता है, फालतू चीज़ें तब सोचता है जब फ्री रहता है। मैं मानती हूँ कि एक डिप्रेशन का एक वो लेवल भी आता है जब आप व्यस्त भी रहते हैं ना, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। बस ये कुछ चीज़ें हैं जैसे आप लिख करके अपना टाइम निकाल सकते हैं। देखो, अगर आपने ये वक्त है ना, ये वक्त निकल जाता है, ये वक्त पे अगर आपने अभी जीत लिया ना, इस वक्त को आपने पार कर लिया, तो आगे आपको बहुत अच्छा फील होगा। ज़िंदगी में ऐसे फेस आते हैं सबके। मैं ये नहीं कह रही कि डिप्रेशन आना है तो आपको एम्बैरेसमेंट फील करने की ज़रूरत है, आपको ऑफेंड होने की ज़रूरत है, नहीं।
आपको ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिप्रेशन आ रहा है तो ये कितनी अच्छी बात है कि आपको खुद को पता लग रहा है आपको डिप्रेशन आ रहा है, तो आप इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए खुद की कितनी मदद कर सकते हैं। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनों से बात कीजिए। अपने नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि उन दोस्तों से बात कीजिए जो आपका साथ नहीं देते, ऐसा नहीं। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, वो आपको ज़रूर समझाएंगे। एक वक्त होता है कि जब हमें लगता है कि हमें किसी से बात नहीं करनी, हम इतने ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, खाते पीते नहीं है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सिर्फ रोते रहते हैं। नहीं, डिप्रेशन में आपको पता है, डिप्रेशन में इंसान बहुत ज़्यादा सोता है। मतलब या तो वो सोता ही रहता है, या तो फिर सोने का मतलब है वो बिस्तर में लेटा रहता है, जैसे नींद आए ना आए वो लेटा रहता है। और जितना हम हमारी बॉडी को मतलब बिल्कुल वैसे फील करेंगे ना, वो लेज़ी होती जाएगी, हमारा दिमाग और ज़्यादा सोचेगा। बॉडी भारी होगी तो दिमाग भी भारी होगा साथ में, और दिमाग भारी होते होते एक एक चीज़ के बारे में सोचते सोचते कहीं ना कहीं आप इरिटेट होंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा, आप बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए आप बाहर निकलिए, दोस्तों से मिलिए, किसी पर्टिकुलर इंसान जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर सके उससे वो बातें शेयर कीजिए, लिखिए, खाना बनाइए, और बहुत सारी चीज़ें जिससे आप खुद को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। और अगर इन सब के बाद भी आपका डिप्रेशन एक बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है तो आप प्लीज़ साइकियाट्रिस्ट से जाकर कंसल्ट कीजिए, वो आपकी बहुत मदद करेगा। साइकियाट्रिस्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस वो आपकी जो तकलीफ़, आपके पास अगर कोई दोस्त नहीं है, आप उसे नहीं बता पा रहे, तो आप उस साइकियाट्रिस्ट को बता पाएंगे और वो आपके डिप्रेशन से निकलने में पूरी मदद करेगा। क्योंकि मैं आपको आखिरी बार ये चीज़ बोलती हूँ कि ये वक्त भी निकल जाता है। बुरा वक्त बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता। अगर आपने इस वक्त से निकल गए ना, तो आपने ज़िंदगी जी ली और ज़िंदगी पे जीत हासिल कर ली। बस आपको इतना ही करना। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। मैं आपकी कुछ हेल्प करूंगी अगर आप मुझे बताएंगे तो। बस डिप्रेशन के बारे में छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको लग रहा है तो आप अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, जिस पर आप भरोसा करते हैं उससे शेयर कीजिए। और आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे भी बता सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। डिप्रेशन से जुड़ी इन चीज़ों पे ध्यान रखिए और ख़ुद को इन चीज़ों से बाहर निकालिए, क्योंकि ये बुरा वक्त बहुत जल्दी निकल जाता है और आगे जाकर आप फील करते हैं कि ये क्या था, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो जाएंगे आगे। तो बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको और भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेशन में लिख के मुझे बता सकते हैं। जय आयुर्वेद।